वीर हकीकत राय का जन्म सन 1719 में पंजाब के सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। वे अपने पिता भागमल के इकलौते पुत्र थे। श्री भागमल एक व्यापारी थे, पर उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बने। इसलिए उन्होंने हकीकत राय को एक मदरसे में फारसी सीखने भेजा। इस मदरसे में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र मुसलमान होते हैं और पढ़ाने वाले मौलवी थे। अपनी प्रतिभा और बुद्धि के कारण हकीकत राय ने मौलवी का भी मन जीत लिया। माँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बेटा, आज तो माँ भवानी का दिन है, तो क्या तुम माँ भवानी की पूजा अर्चना नहीं करोगे? हाँ, थोड़ी देर में बस आ तो रहा हूँ माँ। अब मदरसे में पढ़ाई करते हुए हकीकत राय के दोस्त अनवर और रशीद उसे कबड्डी खेलने को कहते हैं, परंतु हकीकत राय ने खेलने से मना कर दिया और फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया। हकीकत, चल कबड्डी खेलने चलते हैं। नहीं, मेरा बिल्कुल भी खेलने को मन नहीं है। आज मुझे घर जल्दी जाना है। माँ भवानी की सौगंध, आज मुझे नहीं खेलना। अबे भवानी माँ के बच्चे, एक पत्थर के टुकड़े को माँ कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी इस देवी भवानी को सड़क पर फेंक दूंगा, जिससे राह चलते लोग लातों से तुम्हारी माँ की पूजा करेंगे। रशीद, अगर यही बात तुम्हारी मैं फातिमा बीवी के लिए कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर एक शब्द और भी बोला तो। इतने में बात और बढ़ जाती है और आसपास के इस्लामिक लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मौलवी को बुलाया जाता है और फिर मौलवी को अनवर और रशीद सारी बात बताते हैं कि कैसे हकीकत ने फातिमा बीबी के लिए अपशब्द कहे। तभी मौलवी हकीकत को कहता है, हकीकत, तुम्हें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो मैं माफी क्यों मांगू? तो क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? मुझे क्या पता, ये सब झूठे हैं, इनसे ही पूछो। यह बात सुनकर पास खड़े लड़के और कुछ लोग भड़क जाते हैं और वीर हकीकत राय को पकड़कर हकीम अदीना बेग के पास ले आते हैं। हकीम जी, ये सब कह रहे हैं हकीकत ने हमारी फातिमा को गाली निकाली है। तो क्या तुमने हमारी रसूल जादी फातिमा को गाली निकाली? मैंने किसी को नहीं गाली निकाली, मैंने तो सिर्फ इनको जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने हमारी भवानी माँ के बारे में अपशब्द बोले थे। जय, अगर तुम्हें अपनी जान की माफी चाहिए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और हमसे माफी भी मांगनी होगी। मैं अपना धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लूं, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे अपना धर्म सबसे प्यारा है। तभी हकीम अदीना बेग हकीकत की इस बात को सुनते हुए पंजाब के नवाब जकरिया खान के पास जाता है और हकीकत की सारी बात सुनाता है। तभी नवाब जकरिया खान हकीकत राय को दरबार में पेश करने का फरमान सुनाते हैं और अगले दिन बालक हकीकत राय को दरबार में उपस्थित किया गया। वहाँ उनके पिता पहले ही उपस्थित हो चुके थे। पिता को देखते ही हकीकत उनसे लिपट गया। नवाब को सलाम करने का भी उसे ध्यान नहीं रहा। हकीकत के इस व्यवहार से हकीम ने चिल्लाकर कहा, गुस्ताख, कैसा बदतमीज है, तुमने हमें अभी तक सलाम तक नहीं किया। मैं जुल्म करने वालों को कभी भी सलाम करना उचित नहीं समझता। बदतमीज, तुम्हारी ये गुस्ताखी! अगर तुम अपनी जान की सही सलामत चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं अपना धर्म त्याग नहीं सकता। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुम्हारे इस रवैये पर हम तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं। इतने में बालक हकीकत के पिताजी नवाब से बात करते हैं और हकीकत राय को एक
बार समझाने का समय मांगते हैं। तुम ही तो हो हमारे इकलौते पुत्र। तेरे बिना कौन है हमारा सहारा? अगर तुम ही चले गए तो हम किसके आसरे जिएंगे? माँ मेरी अच्छी माँ, आप क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ। तो बेटा ये बात भी मान लो ना। कौन सी बात? यही कि इस्लाम धर्म अपना लो बेटा। कम से कम मेरी आंखों के सामने जिंदा तो रहोगे। माँ एक बात पूछूं? पूछो मेरे बच्चे। अगर मैं इस्लाम धर्म अपना लूंगा तो क्या मैं मरूंगा नहीं? पर बेटा। पर कुछ नहीं माँ। पुत्र, वो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए अपना फैसला बदल दो। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। अगले दिन बालक हकीकत को दरबार में पेश होने के लिए लाया जाता है। हाँ हकीकत, क्या सोचा फिर तूने? क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है? नहीं। ठीक है, तो हम तुम्हें मृत्यु दंड का फरमान जारी करते हैं। सिपाहियों, इस गुस्ताख का चौराहे पर ले जाकर सिर धड़ से कलम कर दो। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने धर्म के लिए बलिदान दे रहा हूँ। बालक हकीकत राय को पकड़कर बीच चौराहे पर ले जाते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। वीर हकीकत राय, जिसकी उम्र उस वक्त मात्र 14 बरस की थी, अपना बलिदान हंसते हंसते हुए धर्म के नाम पर निछावर कर देते हैं। उनकी पत्नी भी पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती है। उनके माता पिता भी पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग कर देते हैं। धर्म की रक्षा के लिए इस किशोर वीर बालक का बलिदान इतिहास में सदा अमर रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। वीर हकीकत राय, वीर हकीकत राय, वीर हकीकत राय। आज बच्चों की परीक्षा है, तो भी इतने विद्यार्थी आ गए। मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, स्कूल